दरिया सो सूरा नहीं, बोलो दरिया सो देख रीछ चोर जिन देह मन को जीत खड़ा रहे, मन को जीत मैं बलियारी सूर, बोलो मैं बलियारी सूर, दरिया सो सूरा नहीं, दरिया सो बोलो राम। महाराज जी कहते वो सूरा नहीं, जो रणांगम ने अपने शरीर को नष्ट कर दिया, बलिदान की वेदी पर अपने आप को बलि कर दी, मर गया। देश के लिए बहुत मरते हैं। सच्चा शूरवीर फिर कौन है हमारा? वो भी तो शूरवीर है, लेकिन आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं मन को जीत खड़ा रहे मैं बलियारी सूर। मन को जीत जाता है और सच्चा शूरवीर वो है भाई। इसलिए संतों ने इसकी परिभाषा की है, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। महात्मा लोग कहते हैं कि सती होना सेज है। सती भी एक भावों के आवेग में पति भक्ति के प्रभाव में आकर के चिता पर पति को सब गोद में लेकर के बैठ जाती है और भावना से वो आग पैदा करती। आग लगाने की आवश्यकता नहीं, लांपा देने की आवश्यकता नहीं। मारवाड़ी में लांपा कहते हैं ना, लांपो देना, अग्नि संस्कार, मुखाग्नि, इसे लांपा बोलते हैं। अपने आप आग पैदा होती है क्योंकि सत्य के अंदर सत्य है, सत्य की सता है। सता है वहां संकल्प साकार होता है। सती संकल्प करती, आग पैदा हो जाती। महाराज कहते हैं वो भी सच्ची शूरवीरता नहीं उसमें भी। ठीक है, व्यवहारिक जीवन में है, वो कहना पड़ेगा, व्यवहारिक सत्ता तो मानना ही है ना, लेकिन जितना होना चाहिए सत्य उतना उसमें नहीं। तो वो शूरवीर के वो भी नहीं, तो क्यों महाराज, क्या कारण है? संत बहुत गहरे उतरे हैं। संतों ने अपने जीवन में सत्य में इतना अन्वेषण किए हैं, इतनी खोज की है उन्होंने, और खोज में जो निकला है तत्व, जो पाया है, जो उन्हें अनुभव हुआ है, कोई वाणी के रूप में, जो हम इसे समाधि भाषा कहते हैं, उद्गीत कहते हैं। तो एक संत ने कहा, सती जले सूरा भिड़े, एक पोरे को काम, दोरो भजनो रामदास, दोरो भजनो रामदास, आठ पोर को राम, आठ पोर को राम। बोलो राम। कितना प्यारा शब्द है, कितनी गहराई है इनमें, भाव में। भाव से आगे बढ़ गए, भावातीत शब्द है ये, हम व्याख्या नहीं कर पाते। ठीक है, बोलना पड़ता समझाने के लिए। तो महाराज कहते हैं सती जले, सती जल करके राख हो जाती एक पोर में, ज्यादा से ज्यादा पोर, घंटा 2 घंटा 4 घंटा समझ लीजिए। सूरा भिड़े, सूरा भी मर जाता, एक बस गोली आई, शूट हो गया, खत्म। सती जले सूरा मरे, एक पोर को काम, दोरो भजनो रामदास, 8 पोर को राम। तो 8 पोर 32 घड़ी राम राम कैसे होता? ये सबसे सूर्य मन को बस में रखे, कंट्रोल रखे, लक्ष्य बनाए, जब जाकर के भजन होता है। दोरो भजनो रामदास, 8 पोर को, 8 पोर साधना करता है तो फिर क्या होता है? अरे 8 पोरे 64 घड़िए मारी हेली, 8 पोरे नाम रहे दिल माए हेली, नाम
और वो साधु जन राम है मारी एली, वो साधु बोलो राम है मारी एली, नित डोली जे लारिली, नित राम सनेई मत छोड़िए मारी एली, राम छोड़िए मारी, तन मन धन जल जाइली, तन मन धन जल जाए। बोलो राम। 8 पोर 64 घड़ी जो जाप करता है, साधना करता है, वो क्या है? वो स्वयं भगवान है। वो साधु जन राम है मारी हिली, नित डोली जे लार, उनके पीछे पीछे चलते रहो, कल्याण करना है। इसलिए साधु संग जो है श्रेय बताया है, संसार संग प्रेय बताया है, नरक बताया है, साधु संग कल्याण स्वर्ग बताया है, शिव बताया है। इसलिए संतों की महिमा है। दोरो भजनो रामदास 8 पोर को, 8 पोर 64 घड़ी मारी हेली। हेली किसको कहते? हेली नाम हवेली, बिल्डिंग होती ना, बहुत बड़ी बिल्डिंग, 5 मंजिला 10 मंजिला 30, बम्बई में 30 मंजिला 35 मंजिला। हेली हवेली नहीं है, हेली नाम बुद्धि का। साधक बुद्धि से कह रहा है कि हे मेरी बुद्धि, हे मेरी हेली। हेली नाम बुद्धि का, समझ लेना। कोई हवेली नहीं समझ ले कि महाराज हवेली हवेली बहुत करे, क्या बात है। नाम बुद्धि का, ये मेरी बुद्धि, ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते। भगवान बुद्धि योग देते तभी अच्छा काम होता ना। तो साधक बुद्धि से कहते हैं कि हे बुद्धि तू सोच, 8 पोर 64 घड़ी मारी हिली, नाम रहे दिल मां। हे बुद्धि, यदि तू ऐसी हो जाएगी तो मैं भगवान बन जाऊंगा। ये संत कहते, सीधा ही डायरेक्ट ईश्वर बनता है वो। जैसे यह प्रातः काल 8 से 9 बजे ध्यान योग का क्लास चल रहा है, आपको मालूम है। इस प्रकार से ध्यान यदि किया जाए 3, 4, 5, 6 घंटा, 8 पोर 64 घड़ी तो मत करो, 6 घंटा एक आसन से कर लो, 3 महीना के अंदर ईश्वर साक्षात्कार हो जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 महीना ईश्वर को आना पड़ेगा। नियम है। सफेद कागज पर मैं हस्ताक्षर कर सकता हूं ऐसा कहना नहीं चाहिए सभा के अंदर, लेकिन 6 घंटा करना पड़ेगा एक आसन पर। करो, देखो पता लगे होता कि नहीं होता है। मामला दूसरा बन जाएगा, जिंदगी दिव्य बन जाती। आते कैसे नहीं, परमात्मा को आना पड़ता। मेला मंत्र पढ़कर और जरख बुलावे बाम, रामचरण साचो मंत्र क्यों नहीं आवे राम। मेला मंत्र डाकनी होती ना, गंदे मंत्रों के द्वारा वो जंगल में रहने वाले जर्ग जो है उन जरखों को बुलाती। मेला मंत्र से जर्ग कट 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 करता आता हो और डाकनी जर्ग के ऊपर बैठ जाती। एक बार मैंने डाकन को भी निकाला, ये कोई बाई में डाकन आ गई, घुस गई उसके अंदर, जर्ग को बुलाती डाक। आजकल तो उदाहरण के रूप में बहुत कम रह गया, अब नहीं इतना। भूत प्रेत तो बहुत ही घुसते हैं, लेकिन ऐसे डाकनी बहुत कम होती। तो मेला मंत्र पढ़ करके जर्ग बुलावे वाम, राम सन साचा मंत्र, राम नाम साचा मंत्र क्यों नहीं आवे राम। कैसे नहीं आता राम, आना पड़ता, आएगा। लेकिन मंत्र का जाप नहीं करते, जितना करना चाहिए उतना नहीं होता है। 6 घंटा करके देखो क्या होता कि नहीं होता। भाई कई आदमी ऐसे बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, जो वो व्यक्ति नहीं तो उठ सकते नहीं बैठ सकते हैं, बेड पर पड़े रहते हैं, मानसे पर पड़े रहते हैं, सड़ जाते हैं, टाकियां पड़ जाती, उनका मरना दुभर हो जाता है। वो अपने जिंदगी से दुखी हो जाते हैं, जिंदगी से उन्हें वैराग्य हो जाता है कि मर जाऊं तो अच्छा।
वो भी जीते हैं, 10 साल तक पड़े रहते हैं, कोई 5 साल तक पड़े रहते हैं, क्योंकि ऐसे टूट जाते हैं। तो ये समझ लो कि हम 10 वर्ष पहले मर गए, बाद से हम नहीं, संसार में नहीं। वो भजन कर सकता है इतना भजन, हम तो मर चुके, सारा अहंकार गिरा दो। नहीं तो किसी को काम भोलाना, नहीं किसी को कहना, नहीं कोई मेरा है, नहीं कोई धन का सहारा, नहीं बेटा का सहारा, नहीं बेटियों का सहारा, नहीं बींदनियों का, नहीं बहुओं का, किसी का नहीं। जब भजन, ऐसा भजन बाद में होता है। 8 पोर 64 घड़ी मारी हिली, नाम रहे दिल मान, वो साधु जन राम, वो राम है स्वयं। अरे 2-3 महीना करके देखो, नहीं 2-3 महीने एकांत बैठ जाओ, आजमाइश तो कर लो। जोधपुर में एक जज साहब ने ऐसा किया था और ऐसा हो गया। फिर बाद में आजमाइश की थी, 6 महीना में काम हुआ उनका। 6 महीना में उनको पूर्व जन्म का पता लगा। मेरे से वो बोले थे कि महाराज भगवान मिलते कि नहीं मिलते, जन्म मिलेंगे तो बताओ ध्यान। बताया मैंने ध्यान। मैंने कहा इस प्रकार से ऐसा करना होगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना में 6-6 घंटा ध्यान करेंगे तो आपको परमात्मा के सानिध्य का अनुभव होगा। ईश्वर स्वयं दौड़ करके आपके पास आएगा, आपसे बात करेगा, जो आप चाहोगे वैसा होगा। अरे वैसा ही हुआ। होता है, होता नहीं ऐसी बात नहीं है। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं शूरवीरता के बाद में कि भाई मन को जीत खड़ारे में बलियारी शूर है। मन को जीतता है ना वो सच्चा शूरवीर है। सती है बेचारी जल जाती है, ठीक ही लौकिकता में, और शूरवीर भी ठीक है, देश के लिए मर मिटता है, बढ़िया है। इस क्षेत्र का वो माना हुआ शूरवीर, माना हुआ पूजनीय व्यक्ति। लेकिन आध्यात्मिकता में आजीवन मन को वश में रखना कोई साधारण बात नहीं। एक बार की बात है, भर्तृहरि जंगल में साधना में लगे हुए थे। तो एक दिन मन में आया आज मैं हलवा खाऊं। भर्तृहरि बहुत राजा थे उज्जैन नगर के, साधारण व्यक्ति नहीं थे। राजपाट स्त्रियों को छोड़ करके साधु बने गोरखनाथ जी महाराज की कृपा से। उनके गुरु गोरखनाथ जी महाराज थे। मन में आ गया हलवा खाने का, राम राम करते हैं, मन में आ गया हलवा खाऊं, शिरो खाऊं। अब क्या भर्तृहरि ने विचार किया, सारा इतना मन मेरे को दुख देता है, क्या करूं। गए शहर में, जाकर के हलवाई की दुकान से हलवाई से कहा भाई साहब भूख लगी, भूख तो ठंडे टुकड़े से भी मिटाई जा सकती है, लेकिन मेरा मन कहता है शीरा खाने का, थोड़ा सा हलवा दे दो। हलवाई ने कहा बाबा बनाया, कमाना नहीं आता तेरे को, हलवा मांगता है मेरे से, पैसे बिना ऐसे हलवा दिया जाएगा। भर्तृहरि वहां से चले, जाकर के जंगल में लकड़ियां इकट्ठी की, लकड़ियां इकट्ठी करके शहर में लकड़ी बेची गई तो उससे 2 पैसे मिले। 2 पैसे लेकर के हलवाई के पास, उस समय 2 पैसे के हलवा बहुत आता था, 2 पैसे से वो शीरा लिया और अपने खुपर था वो काला काला होता ना संतों के पास में, उसमें वो डाल दी। डाल करके शिप्रा नदी के किनारे आए, विचार किया कि वो आज मेरा मन कितनी गलती करे, साधना में मेरे को बार बार तंग करता है, व्यवधान डालता है, विघ्न उत्पन्न कर रहा है, भजन में बहुत बाधा पड़ती, मैं साधु क्यों बना, क्यों घर बार छोड़ा। मन में बहुत खेद प्रकट हुआ, बहुत दुख हुआ उनको। मार्ग में जाते हुए कोई गोबर गाय का पोटा मिला, गोबर को ले लिया हाथ में और नदी के किनारे एक खुपर में जो शीरा हलवा रखा हुआ था, 1 गिलास हलवा का लेकर के नदी में मछलियों को डालते हैं, खा मछली खा ले, और 1 गिलास जो है उस गोबर में से लेकर के अपने मुंह में डालता है। शीरे का गिलास तो डालता नदी में और गोबर का गिलास अपने मुंह में डालते हैं, तो अब वो उल्टी होती है बार बार। अब मन देवता कहता है अरे बाप कूड़ा, बाप जी मत मारे, अब मैं शीरा हलवा नहीं मांगूंगा। नहीं बेईमान, तो फिर हलवा मांगेगा। आज वाला हलवा मांगता, कल तो चमचम मांगेगा, तेरा क्या भरोसा, मैं कहां से लाऊंगा, मैं तो साधु हूं। अब खूब जो इस प्रकार से वो गोबर में ना डालता है, फिर उल्टी होती। संग आ गए, इतना घृणा होगी उनको,
भर्तृहरि को, उसके बाद में उसका मन कभी भी हलवा की ओर ध्यान नहीं दिया, कभी हलवा को याद ही नहीं किया। ऐसे मन को वश में रखना है जिंदगी भर। हलवा का तो एक उदाहरण है, हर विषय में, हर वस्तु में। राजा भरत महाराजा साधु बन करके गंडकी की नदी के किनारे तपस्या करने वाले मृग के शावक के साथ प्रीत ममता होने के कारण से उनकी दुर्गति हुई, जन्म लेना पड़ा। ये भागवत में कथा आई, आपको मालूम। आसक्ति काम की नहीं। हलवा बुरा नहीं है, आसक्ति बुरी। हलवा तो भगवान का भोग लगाकर भोजन करना है। हलवा हो चाहे ठंडा टुकड़ा हो, कैसे भी आओ, भगवान का भोग लगा के जिम लो, प्रसाद पालो। बुरा है मन के अंदर बेईमानी, आसक्ति। तो मन, ये उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है कि मन को सदा कंट्रोल रहे, मन सदा परमात्मा में डूबा है। मैं बलियारी शूर, वो सच्चा शूरवीर है भाई, नहीं तो शूरवीर नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में, पारमार्थिक जीवन में, पारमार्थिक विषय में वो सच्चा शूरवीर है जो आपको मन को बस में करके सदा ही राम नाम जाप में, साधना में लगा रहता है। अनन्य चेता सततम यो माम सम्मर्ति नित्य तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। अनन्य चेता सततम, निरंतर लगातार, भगवान गीता में कहते हैं कि मेरा जो स्मरण करता है वो शूरवीर है।